क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। A B C cos जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है cos। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए की जब आप बात करेंगे बेस AC हाइपोटेन्यूस AB, और जब आप एंगल बी की बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस नो चेंज AB। AB से AB कैंसिल, AC इक्वल टू BC। AC के सामने जो एंगल है वो है A, एंगल B इक्वल टू एंगल A। यही आपसे इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करा रहा है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। इस एंगल को आपने थीटा मान लिया। कॉट थीटा क्या होता है बेटा? फॉर्मूला आपको बताया था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 7 परपेंडिकुलर आपका 8। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए यहां आप, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है आपका 7, परपेंडिकुलर है 8। 7 7 या 49, 8 8 या 64, इन्हें ऐड कर दीजिए आप, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? रूट 113, रूट 113। इसकी केवल हमें इतनी ही जरूरत थी। यहां से हम इसे ड्रोन कर देंगे। ठीक है जी। अब हमें एंगल चाहिए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इनका स्क्वायर है तो वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे हम। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 4 4 या 69 अपॉन 113। 113 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल, इसमें से इसे माइनस कीजिए 49, इसमें से इसे माइनस करेंगे आप 64। यही आपका आंसर है। क्लियर? अब हम आपको बताएंगे इसका सेकंड पार्ट, बहुत सिंपल है वो। उसमें आपको फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा आपको गिवन है 7 अपॉन 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 या 49, 8 8 या 64। यही आपका आंसर है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू यहां से आ गया आपका 4/3। हमें जो प्रूफ करना है वो ये सब वैल्यूज चाहिए। ये एंगल आपका ए बी सी। कॉट क्या होता है कि आपका अगर आप हिसाब लगाएंगे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 4 परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। फिर वही चीज, क्या चीज, हाइपोटेन्यूस यानी कि AC लिख लीजिए आप इन शॉर्ट, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 4, BC 3, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ऐड कर दिया आपने 25। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है या लिख लीजिए AC इक्वल टू रूट 25 5, यानी कि AC की वैल्यू अब आपको पता पड़ गई 5। इसका काम केवल इतना ही था। अब इसे हम रफ कर देते हैं। देखिए हमने पहले इस क्वेश्चन की ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan स्क्वायर A कितना हो जाएगा, tan A इक्वल टू अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 3/4। इसका स्क्वायर कर दिया ये आपने, 3 3 जा 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 1 जा 16 माइनस 9/16, 16 1 जा 16 प्लस 9/16, ये कैंसिल हो गया। 16 में से 9 माइनस करेंगे आप 7, 16 और 9 25, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने यहां लिखी राइट हैंड साइड, वो क्या है कि आपके पास cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप तो वो आएगी, cos A होता है बेस अपॉन 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25, इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए दोनों वैल्यूज इक्वल आई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। इक्वल आए तो आप लिख देंगे यस। ये इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि ये इक्वल है या नहीं, तो आपने लिख दिया आंसर में यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In a right angle triangle, right angle at B, tan A is equal to 1/√3। A right angle at B C, तो tan A क्या होगा, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस हो गया आपका √3। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये वैल्यू है आपकी 1। AB √3 का स्क्वायर, BC 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, AC इक्वल टू √4 और √4 की वैल्यू हो गई आपकी ये रही 2। इस काम की हमें केवल इतनी ही जरूरत थी। सो अब हम इसे रफ कर देते हैं। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा परपेंडिकुलर, तो 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस के लिए बेस यही हो जाएगा 1/2 √3/2 √3/2। 1 बन जा 1/4, √3 की √3 में मल्टीप्लाई किया आपने, 1 + 3/4, इनको ऐड कर दीजिए आप 4/4, 4 बन जा 4। यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहा दीजिए। सेकंड पार्ट, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। जब एंगल C की बात करेंगे तो ये बेस बन जाएगा 1/2। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1/2, एंगल C की बात करी तो √3/2। √3 बन जा √3/2, 2 जा 4, √3/4। ये वैल्यू माइनस ये प्लस कैंसिल हो गई, 0 आंसर। यही आपका आंसर है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 खुद करना है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।